नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। राज्य सरकार ने कहा, प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी परिषद के फैसलों के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। देश भर में कल शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के बिड़ला सभागार में। और राज्य के अधिकांश इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। अगले 3-4 दिन दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज अतिवृष्टि के कारण विभिन्न जिलों में फसलों को हुए नुकसान को लेकर भारी हंगामा हुआ। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान और मुआवजे का मुद्दा जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने मांग की कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने की घोषणा तुरंत की जाए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सदन में सरकार की ओर से जानकारी देते हुए कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार किसानों और आम जन के साथ है। बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन की क्षति से प्रभावित 8 व्यक्तियों को 2,53,000 रुपए दिया है। आवासीय क्षति से प्रभावित 515 व्यक्तियों को 184.74 लाख रुपए दिया है। बर्तन के लिए 193 लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं और भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। अब हमारे जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कृषि मंत्री के बयान को अपर्याप्त बताया और मुआवजा बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने विधानसभा के बाहर मीडिया से कहा कि ये राहत घोषणा किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। आम आवाम परेशान है। सरकार सिर्फ मीटिंगें चल रही है। जो किसान की खेत में आज पानी भरा हुआ है उसकी फसल बर्बाद हो गई है। अगली फसल की भी उम्मीद नहीं है। उनके लिए 1 रुपए का काम अब तक नहीं हुआ है। धरातल पे कुछ आया नहीं। हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश के किसानों को राहत पैकेज जारी करे और आम आवाम जो परेशान है उसकी भी सुध ले। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार अतिवृष्टि प्रभावितों को राहत देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए प्रभारी मंत्री कल से अपने अपने जिलों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब हम सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि हम आज या कल अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को भी निर्देश दिया है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। जिला प्रशासन के साथ जिन जिन क्षेत्रों में फसल का नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है, जहाँ कहीं सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ उनका भी आकलन करेंगे। व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करेंगे। उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट बनाकर के मुख्यमंत्री कार्यालय और आपदा राहत कार्यालय को भेजेंगे। आकलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर और जितनी भी क्षतिपूर्ति हमारे किसानों को करनी है, राहत दिलानी है, वो राहत दिलाएंगे। विधानसभा ने आज विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के बीच 30 मिनट में 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी। विधेयकों के पास होने के बाद सदन की कार्रवाई 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में अतिवृष्टि के मामले पर विपक्षी सदस्यों की ओर से शून्यकाल में हंगामा हुआ। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू होने पर भी हंगामा नहीं थमा। नारेबाजी के बीच सदन में मंत्री सुमित गोदारा ने कारखाना संशोधन विधेयक 2025 सदन में रखा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है और उन्हें रियायत भी दी गई है। उन्होंने बताया कि श्रमिक संगठनों के साथ बैठकों में सुझाव लिए गए हैं।
शोरगुल के बीच सदन ने विधेयक पारित कर दिया। इसके अलावा सदन में राजस्थान विनियोग विधेयक 2025 और राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी के संबंध में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। आज विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम जन, किसान और गरीब को सबसे ज़्यादा लाभ होगा और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। जीएसटी की दरों में जो सरलीकरण होने जा रहा है उसमें आम जन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय से आम जन, किसान, मजदूर, व्यापारी बंधुओं को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इस निर्णय में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम कैसे लाभ दे सकते हैं, ये साफ साफ इसमें दिख रहा है और देश को विकसित बनाने के लिए, हर राज्य को विकसित बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों को राहत मिलेगी और आम नागरिकों का जीवन सरल होगा। साथ ही देश और प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी सुधारों को लेकर उद्योग जगत में भी खुशी का माहौल है। फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने केंद्र सरकार और जीएसटी परिषद की ओर से किए गए फैसलों का स्वागत किया है। ये जो जीएसटी में देश की इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद है और साथ साथ आम उपभोक्ताओं को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलना है। खासकर जो गृहिणी है, इस जीएसटी के कम होने से कम बजट के हिसाब से जिसका जितना बजट है उसमें एक 7-8-10% जीएसटी का बेनिफिट उनको आम मिलेगा, जिससे वो अपनी जो दूसरी जरूरतें हैं वो पूरी कर पाएंगे। जब हमारा माल ज्यादा बिकेगा, क्योंकि जो बजट बचेगा जो कहीं ना कहीं माल के इसी में जाएगा, तो उसका एक बेनिफिट आम व्यापारी से लेके बड़े इंडस्ट्री तक सबको मिलेगा। सब इसमें फायदेमंद रहे। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 18 तथा 12% से घटाकर 5% कर दिया है। अप्रत्यक्ष कर ढांचे को युक्ति संगत बनाते हुए परिषद ने वर्तमान 4 स्लैब को घटाकर 2 कर दिया है। 12% और 28% की दर को समाप्त किया गया है, जबकि 5% और 18% की स्लैब को बरकरार रखा गया है। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में कल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक समारोह में सम्मानित करेंगी। ये दिवस पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वे एक शिक्षक, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तनकारी सुधार किए। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जयपुर के बिड़ला सभागार में रखा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री तथा तकनीक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शामिल होंगे। इससे पहले आज पूर्व संध्या पर बिड़ला सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओरांव आज एक दिन के दौरे पर कोटा पहुंचे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने रानपुर स्थित जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में आदिवासी नेता भैरवलाल काला बादल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय भवन का लोकार्पण किया, साथ ही भामाशाहों का सम्मान किया। वे आज एक निजी कोचिंग संस्थान में आयोजित आदिवासी जनजाति गौरव सम्मेलन में भाग लेंगे। और अब मौसम।
राज्य के अधिकांश इलाकों में पिछले 2-3 दिन से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। बरसात से कई शहरों में निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं नदी नालों में उफान से कई मार्ग बाधित हो रहे हैं। दीघ के सरकारी अस्पताल में पानी भरने से मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर में रूपा रेल नदी पर चादर चलने से विद्यार्थियों को स्कूल जाने में परेशानी हुई। आज सिलीसेट झील और मूसी महारानी छतरी के पास सागर तालाब ओवरफ्लो हो गया। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अजमेर में कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी रहा। जिला कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उधर भीलवाड़ा में भी जिला कलेक्टर ने लोगों से बारिश के दौरान घर में ही रहने की अपील की है। बांसवाड़ा में कभी तेज तो कभी हल्की बरसात का सिलसिला बना रहा। जिले के सज्जनगढ़ में झाकोड़िया नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसको ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि माही बांध में पानी की लगातार आवक को देखते हुए उसके 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के अनुसार बांसवाड़ा जिले भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का दौर लगा हुआ है। बांसवाड़ा के माहीडैम बजाज सागर बांध के 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, तो वहीं शहर के स्थित कागदी पिकअप के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी भी की जा रही है। इसी क्रम में जिले के सुरवनिया डैम के 10 में से 6 गेट खोलकर उसमें से भी पानी की निकासी की जा रही है। दूसरी ओर निचले इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति हो गई है। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कई रपट पुलियों पर पानी की चादर चढ़ी हुई है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बरसात भी हो सकती है। मौसम विभाग ने आज राजधानी जयपुर सहित 18 जिलों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 15 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। राज्य सरकार ने कहा प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी परिषद के फैसलों के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। देश भर में कल शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के बिड़ला सभागार में। और राज्य के अधिकांश इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। अगले 3-4 दिन दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।